राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। डॉक्टर भागवत का मुख्य कार्यक्रम 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में है। ये यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस कार्यक्रम है, जिसका आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड है। ये संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच अभियान का प्रमुख हिस्सा है। मोहन भागवत के अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले अमेरिका में नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका की एक संस्था ने संघ प्रमुख के दौरे का विरोध किया है। उसने अमेरिकी सरकार से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और संघ नेताओं के साथ किसी भी उच्च स्तरीय बैठक पर रोक लगाने की मांग की है। विरोध करने वाला संगठन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ है। यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन आसिफ महमूद और कमिश्नर जीन मिल्स ने 20 अगस्त को एक बयान जारी किया। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से अपील करते हुए आरोप लगाया कि आरएसएस नेता भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं। पाकिस्तान मूल के आसिफ महमूद ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का हवाला दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आरएसएस प्रमुख के दौरे का कोई अमेरिकी संस्था या एक्टिविस्ट ग्रुप विरोध कर रहा हो। आरएसएस प्रमुख के पश्चिमी देशों के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शनों और प्रतिबंधों की मांग का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे विरोध दशकों से हो रहे हैं। संघ के करीब 100 साल के इतिहास में मोहन भागवत ऐसे तीसरे सरसंघ चालक यानी आरएसएस चीफ हैं जो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिका की यात्रा करने वाले पहले आरएसएस चीफ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया थे। आरएसएस के चौथे चीफ के रूप में रज्जू भैया ने 1990 के दशक में अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने विदेश में बसे भारतीयों को एकजुट करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल जैसे संगठनों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद संघ के 5वें प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने वैश्विक संवाद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का दौरा किया था। के.एस. सुदर्शन के दौर में भी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC और कई वामपंथी संगठनों ने आरएसएस को कट्टरपंथी संगठन बताया था। तब सुदर्शन के दौरे का कड़ा विरोध किया गया था। तब भी अमेरिकी सरकार से करीब करीब ऐसी ही अपील की गई थी। डॉक्टर मोहन भागवत पहली बार सितंबर 2018 में अमेरिका गए थे। तब वो शिकागो में आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2018 के शिकागो सम्मेलन के दौरान अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी यानी AJA और कोएलिशन अगेंस्ट जीनोसाइड CAG के बैनर तले कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शन हुए थे। रिपोर्टों के मुताबिक तब कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर हॉल के भीतर घुस आए थे। प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस विरोधी नारे लगाए थे, जिसके बाद शिकागो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। अब सवाल है कि आखिर आरएसएस का विरोध करने वाले संगठनों की मंशा क्या है और इन्हें अमेरिका में कितना जनसमर्थन और मीडिया स्पेस मिलता है। मुख्य रूप से इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC और हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स HFHR जैसे एक्टिविस्ट नेटवर्क ऐसे विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करते आए हैं। इनका मुख्य एजेंडा अमेरिकी थिंक टैंक, सांसदों और मीडिया के बीच ये नैरेटिव स्थापित करना होता है कि आरएसएस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ऐसे विरोध प्रदर्शनों का आम अमेरिकी जीवन पर बहुत सीमित प्रभाव दिखता है। अमेरिकी मुख्यधारा की मीडिया कभी कभी इसे कवर करती है। इसका आंशिक असर अमेरिका के नीति निर्माताओं और लॉबिंग ग्रुप्स तक सीमित दिखता है। तथ्य यह है कि आरएसएस प्रमुख की यात्रा को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक कनाडा और अमेरिका के 100 से ज्यादा प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का खुलकर समर्थन किया है। इन संगठनों ने कनाडा के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पत्र लिखकर भागवत को रोकने या उन पर बैन लगाने की मांगों को सिरे से खारिज करने की अपील की है। इन संगठनों का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति या विचार के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र सबूत होने चाहिए और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। आरएसएस समर्थकों का मानना है कि ये विरोध केवल राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। अब जान लीजिए कि विवाद को हवा देने वाले USCIRF यानी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की अमेरिकी सरकार में असली हैसियत क्या है। USCIRF
अमेरिकी विदेश मंत्रालय या सरकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। इसे 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत अमेरिकी कांग्रेस का बनाया एक स्वतंत्र सलाहकार आयोग माना जाता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता करते हैं। इस आयोग का मुख्य काम दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर शोध करना, निगरानी रखना और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को अपनी नीतिगत सिफारिशें देना है। USCIRF के पास किसी देश या संगठन पर सीधे प्रतिबंध लगाने या नीति बदलने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। ये केवल सिफारिश कर सकता है। अंतिम फैसला अमेरिकी विदेश मंत्रालय और व्हाइट हाउस को लेना होता है। हालांकि USCIRF की सालाना रिपोर्टों का अमेरिका की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग में एक असर जरूर होता है और इसकी टिप्पणी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में जगह मिलती रही है। भारत और USCIRF के बीच टकराव का इतिहास भी पुराना है। USCIRF ने पहली बार साल 2004 में सिफारिश की थी कि भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में डाला जाए। इसके बाद 2020 में और फिर 2021 से लेकर 2026 तक की अपनी हर सालाना रिपोर्ट में आयोग ने लगातार भारत को CPC लिस्ट में शामिल करने की मांग दोहराई है। मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट में USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए RSS के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी थी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कभी इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। USCIRF के हालिया बयानों और सिफारिशों पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। 21 अगस्त 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने USCIRF की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने आयोग को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और एक खास एजेंडे से संचालित संगठन बताया। रणधीर जायसवाल ने कहा, हम सभी जानते हैं कि ये संगठन भारत के खिलाफ लगातार अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करता रहा है। इसकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है और हमें ऐसे एजेंडा संचालित संगठनों से दूरी बनाए रखना चाहिए। भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि USCIRF संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक पूर्वाग्रह के आधार पर भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने की कोशिश करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि USCIRF को अमेरिका में हो रही घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हाल के वर्षों में अमेरिका में भारतीय प्रवासियों और हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों और तोड़फोड़ की घटनाएं। कूटनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि भारत अमेरिका के मजबूत होते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के बीच अमेरिकी सरकार कभी भी USCIRF जैसी सलाहकार संस्था की सिफारिशों पर अमल करके भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को दांव पर नहीं लगाएगी। उधर USCIRF की पूर्व प्रमुख नादिन मायंजा ने भागवत से सीधे संवाद का सुझाव दिया है ताकि RSS को लेकर पश्चिमी मीडिया की भ्रांतियों को दूर किया जा सके। यानी विरोध के लंबे इतिहास के बीच एक नया अध्याय शुरू होता भी दिख रहा है। आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।